रामचरितमानस से बालकांड और प्रसंग है सती का दक्ष यज्ञ में जाना। दक्ष यानी कि सती के पिता और सती यानी कि माँ पार्वती। दक्ष लिए मुनि बोले सब, करन लगे बड़ जाग। जाग यानी कि यज्ञ। नेवत सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बदुन समेत चले सुर सरबा। विष्णु विरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती विलोक व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश मार्ग में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं और जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे तब शिव कहो बखानी, पिता जग सुनी कछुहर सानी। जौ महेशु मोहि आयसु देही, कुछ दिन जाय रहो मिस एही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा, तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बातें सुनकर सती जी कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी, यदि महादेव जी मुझे भी आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कहई न निज अपराध विचारे। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। और क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होए। आयसु यानी कि आज्ञा। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोए। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। सती जी ने काफी प्रयास किया और निवेदन किया, कहूँ नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुमहु बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, ये मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा और ये अनुचित है। शिव जी ने कहा कि दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको ही बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहूं करही अपमाना। जौ बिनु बोले जाहु भवानी, रहे न सीलु सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोलेहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी वसना ज्ञान उर आवा। कहे प्रभु जाहू जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी।
शिव जी ने कई तरह से समझाया, सब प्रयास कर देख लिए, पर सती जी के हृदय में बात भेद नहीं पाई, उनको समझ में नहीं आई। कही देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गुण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। जब शिव जी ने सब प्रयास कर लिए, सब तरह समझा लिया, जब दक्ष कुमारी यानी कि सती नहीं मानी, तो फिर अपने गण संग, अपने जो गढ़ थे उनके साथ उनको विदा कर दिया। आगे क्या होता है, आगे की क्या कथा है, आगे की क्या कहानी है, आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो आगे की कथा जरूर आप लोगों के बीच लेकर आऊँगा। और निश्चित ही रामचरितमानस, राम की कथा जितनी बार भी सुनी जाए उतना कम है। ये वो गंगा है, इसमें जितनी भी डुबकी लगाओ, लगाते रहो, आनंद का कोई पार नहीं है। फिर मिलूंगा नए भाग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।